हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हम जितने लोगों का इंटरव्यू लिए हैं उस उनके इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि सर के बारे में आप जानते होंगे, सर को देखे होंगे, सर को कहीं सुने होंगे। लेकिन आज हम जिस सर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, इनके इंट्रोडक्शन में हमको ये कहना पड़ेगा कि आप लोगों ने इनको नहीं देखा होगा, न ही इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करते हैं सिविल टेक सोल्यूशन और पॉलिटेक्निक पाठशाला पे। जो कंटेंट बनता है, जो थंबनेल बनता है, यूट्यूब को मैनेज करना, एप्लीकेशन को मैनेज करना, सारे जो टेक्निकल टीमें होती हैं उन सारे टेक्निकल टीम के ये हेड हैं। बैकग्राउंड में सारे काम को देखते हैं, जैसे थंबनेल लगाना, थंबनेल पे क्या क्या लिखते हैं। जैसे लिखा जाता है ना कि इस क्लास को पढ़ लिया तो 10 नंबर पक्का, इससे बाहर कुछ नहीं। टैग डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, टाइटल डालना, आप लोगों के पास जो नोटिफिकेशन जाता है सारा काम ये संभालते हैं। इसीलिए हम लोग इन्हें कहते हैं ये टीचर्स के बैकबोन है। इनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। ये टेक्निकल में कहाँ से पढ़ाई किए हैं, ये हम ही लोगों के एरिया से भी जुड़े हैं, ये भी इंजीनियरिंग किए हैं और कंप्यूटर के मामले में इतने नॉलेज है, इतना नॉलेज है कि मतलब होता है ना, के सामने रोशनी दिखाने वाली बात हो जाएगी। यानी इनके बारे में हम कंप्यूटर को लेकर तारीफ करें तब। तो अरविंद सर, स्वागत है आपका। अब बैकग्राउंड में इतना काम करते हैं, क्या आपको मन करता है कैमरे के सामने आने का, कि आपको भी बच्चे जाने, आपको भी लोग जाने, आपको भी सुने? मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि पहली बार कैमरे के सामने आने का आपने मौका दिया। इसके पहले मैं कभी कैमरे के सामने नहीं आया था, मुझे बड़ा हेजिटेशन फील होता था। हाँ, तो आज भी सर लोग जैसे इंटरव्यू दिए हैं वैसा तो सर मतलब उतना तो अनुभव नहीं है। थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा इनको। हाँ। हाँ, थोड़ा-सा अजीब लग सकता है क्योंकि कैमरे को फेस करना, कैमरे के सामने बैठना, बातचीत करना मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है क्योंकि आदत फर्स्ट नहीं। टाइम मैं कैमरे के सामने आया हूँ। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा अलग दिखाई दे। अब तक आप जो सर लोगों को देखते आ रहे हो, उनसे बिल्कुल अलग होने वाला है। और इसके पहले मैं कैमरे के सामने कभी नहीं आया था। नहीं, क्वेश्चन मेरा है, मन करता है कि नहीं? मन तो करता था कि मैं भी कैमरे के सामने आऊँ, बच्चों से बातचीत करूँ, मुझे भी लोग जाने, मेरे काम को जाने, लेकिन कभी कोशिश नहीं किया। एक बार किया था, बहुत पहले की बात है, जब कोरोना वाला समय चल रहा था, तो उसके हाँ। बाद सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी, सब ऑनलाइन चलने लगा था। तब मैं 2 चैनलों से जुड़ा था और वहाँ पे मैं कुछ क्लासेस ऑनलाइन लिया था, नॉन टेक का, जैसे यूपी जीके और जनरल हिंदी का। तो थोड़ा बहुत कैमरे से अच्छा, परिचित मैं। क्लास लिए थे आप हाँ, क्लास टीचर की लिया था। तरह? टीचर की तरह मैं क्लास लिया था। अच्छा। थोड़ा बहुत मैं कैमरे से परिचित हो ही रहा था, तब तक एक बच्चे ने कमेंट किया कि आपका कंटेंट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बहुत खराब है। तो अगले दिन से ही मैं कैमरे के सामने जाना बंद कर दिया, एक कमेंट को जैसे। एक कमेंट की वजह से। नहीं, और लड़का जो रियलिटी था, लड़का बोला था आपको सुधार करना चाहिए था उस पे। मुझे लगा तो कि डाइट छोड़ने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अभी तो अभी मतलब कि कम से कम 1-2 घंटा पहले हमको भी एक लड़का फ़ोन किया, कहा कि सर थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा समझ आ रहा है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा यूज करिए, कम से कम आप हेडिंग को इंग्लिश में बोलिए। तो लड़के बताते हैं कमियाँ, तो उसमें सुधार करना चाहिए। आप छोड़ दिए। हाँ, मैं छोड़ दिया। वह था कि मुझे लगा कि मैं बैकग्राउंड में बहुत बेहतर काम। हाँ, वो तो है, बैकग्राउंड में तो पूछना हाँ, नहीं है। और हर हर कोई व्यक्ति हर एक फील्ड में बेहतर नहीं हो सकता। एक ही फील्ड में वो बेहतर हो सकता है और उसे होना भी चाहिए। एक फील्ड में उसे इतना बेहतर होना चाहिए कि उस फील्ड में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सके। तो बैकग्राउंड वाला काम जो है मैं बहुत बेहतर तरीके से करता हूँ। रही बात कैमरे के सामने, तो बड़ा हेजिटेशन फील होता है। बाकी ये घर से निकले थे हम लोगों की तरह इंजीनियर बनने ही। हम भी इंजीनियर बनने ही निकले थे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट और टीचिंग में आ गए। आप भी इंजीनियरिंग इंजीनियर बनने ही निकले थे। हाँ, तो बताइए कहाँ से क्या किए हैं, अब कब किए हैं? मैं भी इंटर के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया था। पहले तो मैकेनिकल प्रोडक्शन में एडमिशन लिया, अच्छा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में। हाँ, हाँ। तो समझ में नहीं आया, उसमें ड्राइंग था, ड्राइंग मुझे समझ में नहीं आता था। हाँ। अरे हम लोग जब हंसी मजाक करते थे, कहते हैं
कि सर आप उस टाइम नहीं मिले, नहीं तो हम ड्राइंग वाले सब्जेक्ट लेकर सिविल पढ़े होते, क्योंकि ड्राइंग हम बढ़िया पढ़ा लेते हैं। तो उस टाइम हम मतलब कि नहीं पढ़ाते थे ऑनलाइन। हाँ, आपके जैसे टीचर उसको मिले होते तो हो सकता है मुझे भी ड्राइंग समझ में आई होती, और मैं भी डिप्लोमा जो था मैकेनिकल प्रोडक्शन से उससे कंप्लीट किया होता। लेकिन न समझ आने की वजह से मैं कंप्यूटर साइंस से फिर से एडमिशन लिया, अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। CS से। हाँ, सीएस से। तो सीएस से जब जब सीएस में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आने लगी, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट का फील्ड था, मुझे ठीक है, इंटरेस्ट आने लगा समझ तो उसमें। आने लगी, उसमें भी तो ड्राइंग फर्स्ट ईयर में था। कोई बात नहीं, जैसे उसमें का जो मोस्ट ऑफ सिलेबस जो था वो सारी चीज़ें मुझे समझ में आती थी। हाँ, पासिंग होने वाला का। अदर ब्रांच के अपेक्षा सीएस मुझे बहुत बेहतर लगा। क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक था। हाँ, फिर 3 साल किए, उसके बाद तो फिर मैं डिप्लोमा कंप्लीट किया सीएस से, और उसके बाद उसी समय मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं इलाहाबाद चला गया तैयारी करने। क्या और तैयारी जब एक बार शुरू हो जाती है तो तैयारी कब खत्म होती है कोई नहीं कोई जानता नहीं है। जानता। क्योंकि वैकेंसी आती रहती है, वैकेंसी कब कंप्लीट होगा ये हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। वैकेंसी होना, कंप्लीट होना, वो हमारे ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से आज तक तैयारी चल ही रही है, और साथ में पार्ट टाइम काम मेरा जो है सिविल टेक सॉल्यूशन पॉलिटेक्निक पाठशाला के साथ चल रहा है। दो दो चैनल को मैनेज करते हैं आप। तो सबसे मतलब क्या, जैसे कि आप 2-3 घंटे में एक थंबनेल बनाते हैं, और जैसे थंबनेल बना के हम लोगों को भेजते हैं। जैसे हम कहें अरविंद सर, ड्राफ्टमैन का या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 3rd सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक ये रहेगा, थंबनेल बना के दे दीजिए। तो उसमें कलर डिसाइड करना होता है, फोटो हम लोगों का लगता है, छोटी छोटी चीज़ें। ये बेचारे 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगा कर थंबनेल बना कर जब भेजते हैं, हम कह देते हैं कि हम कह दें या कोई और कह दे, टीचर कह देते हैं कि खराब, अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा बनाइए। तो कितना गुस्सा लगता है आपको? नहीं, गुस्सा नहीं लगता है इसमें, बस सच ये बताइए। क्या है कि फिर से समय देना पड़ता है, सभी चीज़ों को सही करना पड़ता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सबको सब कुछ समझ में नहीं आता है, ना ही सब कुछ पसंद आता है। सबके पसंद भी अलग अलग हैं। तो मैं तो अपने हिसाब से कलर करेक्शन वगैरह सब कुछ कर लेता हूँ, जहाँ पे जो बेस्ट होता है वहाँ पे मैं रख देता हूँ। लेकिन टीचर के हिसाब से वहाँ पे कुछ करेक्शन करना होता है, हाँ, तो उसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि करेक्शन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नहीं, मन में नहीं होता है कि टीचर को कि आके तुम ही बना लो, 3 घंटा में हम बनाए हैं। खराब है। हाँ, कभी होता है कि कभी टीचर्स कहते हैं कि ये तो 2 मिनट का काम है, जबकि रियलिटी नहीं पता है, 2 मिनट में नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं तो 2 मिनट का काम है। तब वहाँ पे लगता है कि हाँ, टीचर्स जो हैं एक बार उनको आके ये बनाना चाहिए और देखना चाहिए कितना समय लगता है। और मैं सारे सर में लोगों में से सबसे कम परेशान कौन करता है, सबसे कम काम आपको कौन देता है, या फिर जो काम दे और एक ही बार में आपके काम को कहा दे ठीक है? बताइए सबसे कम। मतलब वो चला गया कई सारा की। तो कोई बात नहीं, जानबूझ के ही सारा किए। आप अपने मन से बताइए, मेरा इनाम अपने मन से बता दीजिए। नहीं, आपका कंटेंट जो होता है एक बार जो आप देते हैं और जो मेरे तरफ से बन जाता है, फिर उसके बाद रही बात कहीं पे कुछ करेक्शन करने की, तो वह तो आप खुद कर लेते हैं। तो इसलिए आपके कंटेंट को लेकर इतना प्रेशर नहीं रहता है। हाँ, इनडायरेक्टली बाकी मैं। अदर टीचर जो होते हैं तो उनमें जो जो करेक्शन करना होता है वह तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सभी टीचर्स तो कर नहीं सकते, सभी के पास ना तो फैसिलिटी है, और कुछ लोग करना भी नहीं चाहते, ठीक है, मेरी तारीफ क्योंकि कर। दूसरे कामों में वो बिजी होते ठीक है, हैं। बिजी हैं। ड्राफ्टमैन का MCQ बुक बना रहे हैं अभी ये। तो ग्रुप में बच्चों से कहे कि सर बोल दीजिए कि जून महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और ये जुलाई महीना चल गया, जुलाई में इतना दिन चला गया। अब बताइए बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? यह क्योंकि वो ऐसा तो बार बार हमसे कहते हैं कि आपने MCQ देने के लिए कहा था, आपने MCQ देने के लिए कहा था।
वो तो काम आपका है, बताइए क्यों लेट किए हैं, बच्चों को जवाब दीजिए। वह ऐसा इसलिए हुआ है, हमें लगा था कि उस समय एक ही काम होगा हमारे पास, एमसीक्यू बुक बनाना। लेकिन उसके बाद कई क्लासेस चलने लगी, नया कोर्स लॉन्च होने लगा, तो इस तरह से और काम पड़ जाने की वजह से थोड़ा सा उस पर टाइम कम देने की वजह से डिले हुआ है। नहीं तो अगर सिर्फ वही काम होता तो अब तक वो कंप्लीट हो चुका होता। जबकि हम इनको इतना, कल रात को रुके थे हम यहीं पे, रात को अरविंद जी को हम कंप्यूटर से उठने नहीं दिए। हम कहे आप काम करिए, हम आपको बनाते हैं, आपको खिलाते हैं। इनको 2-3 टाइम चाय दिए, सवेरे खाना बनाया, शाम को खाना बनाया, इनको खिलाए, लेकिन काम इनसे कराए। तो क्या आपका मन में आया कि नहीं कि खिला पिला के और काम करवा रहे हैं खुद? क्या सोच रहे थे? नहीं, इतना करने के बाद भी काम कंप्लीट नहीं होता, थोड़ा सा अजीब लगता है। इतनी सारी चीज़ें की जा रही हैं किसी काम के लिए, वो काम कंप्लीट नहीं हो, थोड़ा सा अजीब लगता है। हाँ वो तो है। कोशिश तो रहता है कि जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, लेकिन और भी कई काम होते हैं जिसकी वजह से उस पे कम समय देने की वजह से वह काम डिले होता जाता है। काम तो इतनी बारीकी बारीकी वाली वाली काम है आपका। मतलब हम सोचते हैं कि आपके पास हम रहते हैं, हम नहीं कर पाते इतना। मतलब कि छोटी छोटी चीजें और गुस्सा लगाने में, टीचर को बना के दीजिए, टीचर कहते हैं हटाइए हटाइए, एक बेकार है, दूसरा बनाइए। हम देखते हैं ना 2 घंटा बैठते हैं, तो हम कहते हैं हम तो नहीं कर पाएंगे। एक तरफ आप थंबनेल बनाएंगे तब तक टीचर फोन करेंगे कि मेरा शॉर्ट अपलोड कर दीजिए। शॉर्ट अपलोड करके फिर थंबनेल पे जाएंगे तो एक टीचर फोन करेंगे कि पिछला वाला पीडीएफ 2 महीने पहले वाला भेज दीजिए। तो हम तो कह देते टीचर से आगे भेज लो 2 महीना पहले। तो नहीं हो पाता हमसे, लेकिन अब कर लेते हैं। हाँ, ये एक तरह से हैबिट में आ चुका है, हाँ वही वजह से। कैसे किस चीज़ को मैनेज करना है, क्योंकि लंबे समय से काम करता चला आ रहा हूँ, तो कब क्या कैसे करना है ये सब सिस्टमेटिक तरीके से होने लगा है। तो सिविल टेक सोल्यूशन से पहले भी कहीं काम करते थे ये वाला? सिविल टेक सोल्यूशन से पहले, हाँ, जब कोरोना वाला जब सिचुएशन शुरू हुआ था, तो अपने गोरखपुर में ही तब से मुझे लगता है कि वह पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो सबसे पहले डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया था गोरखपुर में। हम्म। तो मैं उस समय जुड़ा था उसी के साथ, और उस ऑफलाइन ऑफलाइन था? ऑफलाइन था और ऑनलाइन भी चलता था। अच्छा ऑनलाइन। हाँ, ऑफलाइन चलता था, ठीक ठाक नाम था उसका। हम्म। और ऑनलाइन के लिए वो लोग प्रयास करना शुरू किए थे, डिजिटल बोर्ड ला दिए थे और पढ़ाना शुरू किए थे, तब मैं उनके साथ जुड़ा था। अच्छा। हाँ, तो कुछ समय तक मैं उनके साथ ही था। फिर उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन गड़बड़ हो गया, फिर मैं घर चला गया। अच्छा। हम्म। और सिविल टेक में कैसे है? हाँ, तो मैं घर पे था, तो एक सर हैं अवधेश सर, तो वह मेरे पास जीएस जो कॉल नॉन किए। टेक का पढ़ाते हैं। हाँ, आप लोगों ने यूपी जी के हिस्ट्री जियोग्राफी जो जज सर पढ़ाए हैं। हाँ, तो वही मेरे पास कॉल किए और बोले कि सिविल टेक सोल्यूशन के जो ओनर है अश्विनी शर्मा, वह चाह रहे हैं कि आप सिविल टेक सोल्यूशन के साथ जुड़कर काम करें। तो उस समय मैं घर पे था और खाली ही था, तो मैं चला आया, और तब से मैं सिविल टेक सोल्यूशन के जुड़ नहीं साथ तब जुड़ा। से तो नहीं जुड़े हैं, बीच में भी आप एक बार गए थे छोड़ के, कह रहे थे हम जा रहे हैं शादी करके अब घर रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा तब क्या? हाँ, उस समय मम्मी का तबीयत खराब था, हम्म। उसके पहले पापा का तबीयत भी खराब था, तो इस वजह से आना जाना लगा रहता था। तो मैं कहा कि अब बस सिचुएशन ज़्यादा गड़बड़ हो गया, मुझे घर रुकना पड़ेगा। और सनी सर से बात किया और बताया कि ऐसी सी बात है, तो बोले ठीक है जाइए, जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाता है तब तक आप घर पे रहिए। तो तब तक मैं घर पे था। फिर जब सिचुएशन शुरू हुआ, हम्म। सही हो गया, तो अश्विनी सर से बात हुआ और फिर मैं चला आया यहाँ पे, और तब से सिविल टेक सोल्यूशंस के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। 2-3 महीना छोड़े थे हमको लग रहा है। हाँ, हम 2-3 महीने। हम थे। अब कब ज्वाइन किए थे सिविल टेक? सिविल टेक मैं ज्वाइन किया था 2022 में, जून में, मई जून ऐसे। अप्रैल में ज्वाइन अप्रैल किया में, था। 2022 में, अप्रैल में। हाँ। और 2022 में हम अ, अगस्त, जुलाई अगस्त के आसपास हम्म। हम आए थे। यानी हमसे अब ज़्यादा पहले नहीं आए हैं, कुछ ही हाँ। दिन पहले आए, 3-4 महीना, 5 महीना, मैक्सिमम 6 महीना बस। ठीक है।
तो अब मतलब कि क्या सिविल टेक पे मतलब यहाँ रहने का सबसे बड़ा आपको फायदा मतलब कंफर्ट जोन यहाँ क्या लगता है? यहाँ परेशानियाँ तो टीचर बहुत इनको परेशान करते हैं, वो अलग बात है। वह कंफर्ट तो देखिए काम है, जैसे सबका अपना अपना वो है। हमको लगता है कि परेशान होता है भाई, इतना तो जैसे हम ही लोग पढ़ाते हैं तो आधा घंटा एक्सप्लेन करिए अच्छे से, और उसी में दो चार लड़के होते हैं, सर रिपीट, कमेंट करते हैं, सर दोबारा, एक बार और, थोड़ा अच्छे से आराम से, तो वही समझाना पड़ता है, हाँ, फिर से समझाना सब पड़ता मजबूरी है, है। तो वैसे और आपका, आपकी जिम्मेदारी भी है समझाना। हाँ वैसे हमको लगता है ठीक, कि परेशान होते, लेकिन आपका काम है। ठीक उसी प्रकार से वह भी मेरा काम है। सिविल टेक में मतलब अच्छा क्या लगता है यहाँ, मतलब कि सबसे अच्छा? यहाँ देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि एज ए एम्प्लॉय काम करना नहीं होता है। अच्छा। हाँ, जैसे यहाँ पे सिविल टेक सोल्यूशन ऑफ पॉलिटेक्निक पाठशाला, दोनों के जो ओनर हो गए, जैसे अश्वनी शर्मा और अमरेंद्र सर, तो कभी एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किए हैं, हमेशा एज ए फ्रेंड, एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर काम करने का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि एक तरह से फ्रीडम है। अच्छा, जब आपको हम अपना खुद का कोई यही काम वर्ड करना हम है, ढूंढ रहे थे, कह रहे थे तो हम यही वर्ड पकड़ रहे थे, कौन सा वर्ड? फ्रीडम वाला वर्ड। हाँ, जब आपको अपना कोई काम करना हो जो ज़रूरी हो, तो आप इनसे एक बार बता सकते हैं कि कोई ज़रूरी काम पड़ गया है और इस वजह से मैं जाना चाह रहा हूँ। तो यह लोग एक बार भी नहीं कहते कि नहीं ये काम है, इसको कंप्लीट करके ही जाना है। अश्विनी सर, अमरिंदर सर। हाँ, दोनों सर ये बात नहीं कहते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ठीक है आप पहले अपना काम कर लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ का काम कीजिएगा। यानी कि वो प्राथमिकता देते हैं, हम्म। प्राथमिकता में रखते हैं हमारे काम को भी, हाँ हाँ, तो जरूरी है भाई, वो करिए। जो कि कला, सबसे बड़ी बात फ्रीडम है। है। हाँ, और एक सही बात भी कह रहे हैं, क्योंकि हमको भी अगर कोई क्लास लेना हो, बस अरविंद सर से कहते हैं सर क्लास लगा दीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि अश्विनी सर से पूछना है सर हम एक क्लास ले सकते हैं क्या, इस तरह का कुछ नहीं। आराम से आइए, क्लास लीजिए। आपको 2 दिन नहीं क्लास लेने का मन है, आपको कोई काम पड़ गया है, एक बार बता कर चले जाइए। नहीं भी बताना है SMS कर दीजिए बस। अपना भी भाई देखते हुए यहाँ चलने का यही फायदा है ना? हाँ, हाँ, तो सही बात है, फ्रीडम तो है यहाँ पे, अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, और यही चाहिए भी। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, प्रेशर में एक तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, और जब अच्छा नहीं लगेगा तो काम भी अच्छा नहीं हो पाएगा। प्रेशर में कोई भी काम बढ़िया नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी निकल जाता हाँ, है। आप खुश रहेंगे तो काम अच्छा करेंगे, ये तो है। बहुत ज़रूरी है, लाइफ में हम्म, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, आप चाहे कोई काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, हम्म, लेकिन खुश रहना बहुत ज़रूरी है। रहते हैं आप। मैं बिल्कुल रहता हूँ। तो देखिए हम लोग क्या है कि PPT बनवाते हैं, तो अपना जो भी भेजना रहेगा कंटेंट, बुक से फ़ोटो खींचेंगे या किसी नोट या पुराना नोट्स बनाए हैं, फ़ोटो खींच के अरविंद सर को भेज देंगे, सर इसका PPT आप बना दीजिए जो बोर्ड पर लगता है। तो हम लोग इनको भेज देते हैं, PPT बना कर तैयार रखते हैं, और हम लोग बस अपने टाइम पर आकर क्लास ले लेते हैं। पूरा क्लासें मैक्सिमम सवेरे और शाम को ही चलती है, तो पूरा दिन आप अकेले कैसे खुश रह पाते हैं? बोरिंग लग होता है कि नहीं, अकेले रहते हैं हाँ, बोरिंग? कभी कभी आपकी बात सही है, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि इतना सिस्टम यहाँ पे है और अकेले मैं ही रहता हूँ, और चारों तरफ से सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सिस्टम है और सिस्टम के बीच में मैं रहता हूँ। लेकिन जब मेरे सामने एक टारगेट होता है कि यह काम मुझे करना है, ये वीडियो शेड्यूल करना है या इसका नोट्स वगैरह कंप्लीट करना है, एप्लीकेशन को मैनेज करना है, तो जब टारगेट हम मेरे सामने होता है, तब समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। हाँ, वो तो किसी को काम रहेगा तो निकल जाएगा। हाँ, लेकिन जब दिमाग पूरी तरह से फ्री हो जाता है, तब मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अकेला क्या कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा महसूस होता है क्या कर रहा हूँ अकेला। फिर उसके बाद जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भी तैयारी करता हूँ, हाँ, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, मैं अपना खुद का नोट्स वगैरह देखने लगता तैयारी हूँ। पे याद है लाइब्रेरी वाला पूछ रहा था आपको, हाँ, वो तो एक पूछता दो दिन है। पहले पूछ रहा था, कहते अरविंद सर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं? तो इधर कोर्स वगैरह लॉन्च हुआ है, उसी में इनको रोक लिया गया है, 2-3 दिन इतना काम पड़ा है। और 2-3 दिन नहीं गए तो पूछ रहा है कि अरविंद सर नहीं आ रहे हैं। कहा, आएंगे आएंगे, थोड़ा रुक जाओ। पैसा वैसा नहीं लगवा गए, सच बताइएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक लंबा समय हो गया ना। नहीं तो हम ही को पकड़ लेगा, तुम ही दो। नहीं, एक लंबा समय हो गया उसको देखे हुए।
वो देख नहीं रहा है क्योंकि लाइब्रेरी में जा नहीं रहा हूँ इस समय। जाते भी है तो मोबाइल में ही लगा रहता, हम हाँ, देखते हैं। अरे वो मोबाइल में बिजी रहता है, दिन भर पबजी खेलता रहता है। लाइब्रेरी में हो जाती है पढ़ाई ठीक ठाक, लाइब्रेरी वो देखिए, ज़्यादा वो फायदा होता है। एक स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहा है और पूरी तरह से वो फोकस होकर तैयारी कर रहा है, तो वो घर पे भी तैयारी कर सकता है। अगर घर पे वो माहौल नहीं है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में एक माहौल होता है पढ़ने का। और वहाँ पर आप 3 से 4 ही घंटा पढ़ते हैं और घर पे 6 घंटा पढ़ते हैं, तो उसके बराबर है। सही लाइब में बिल्कुल, लाइब्रेरी में एक माहौल है पढ़ने का। हमारे तक लाइब्रेरी में नहीं घुसा, हम कहें भैया हम रूम में अकेले रहते हैं, हम लाइब्रेरी क्यों जाए, मेरा रूम ऐसे ही शांत है। हमको बेवकूफ़ी लगता है लाइब्रेरी जाना। आप जा सकते हो मतलब जहाँ भी शोर होता है, जैसे कि यहाँ क्लासें हमेशा चलती रहती है, तो इनको तो मजबूरी है जाना, यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कभी 6 बजे क्लास चलेगी, कभी 7 बजे, कभी कोई सर आ जाएंगे। और जिनका घर है, घर वाले भी अपने लाइब्रेरी जा सकते हैं। लेकिन जो रूम लेकर रहता है वो अकेले है, 4-5 लोग हैं तो मजबूरी है। हम अब रूम लेकर आ रहे हैं, अकेले हैं, तो हम क्यों लाइब्रेरी जाएँ? अपने रूम में ही पढ़ें। हमको अपना बता रहे हैं, हमको बेवकूफ़ी लगता है लाइब्रेरी जाना। अरे जब अंदर डिज़ायर है, आपको चाहत है, मजबूरी है, तो पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो ऐसा वही थोड़ी बात है। मैं कहा हूँ कि जहाँ आपको सही माहौल मिल रहा है पढ़ने का, आप पढ़ सकते हैं, वो चाहे घर पे भी पढ़ सकते हैं और लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं। हुँ, बस माहौल को पढ़ाई वाला होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक ऐसा बेहतर माहौल होना चाहिए जहाँ पे आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। मतलब कि ये तैयारी भी करते हैं और कंटेंट बनाते हैं, बेस्ट कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। अब बाहरी दुनिया से कैसे कटे हैं, फालतू चीज़ों को कैसे इग्नोर किए हैं, इनको अभी अब देखिए पूछ रहे हैं कुछ। इस समय क्रिकेट चल रहा है, सीरीज चल रहा है इंडिया इंग्लैंड के बीच, पता है? अब देखिए, क्रिकेट उतना मैं देखता नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं मुझे। अच्छा, मतलब क्रिकेट में 3 फॉर्मेट है भाई, 20 है, वनडे है और टेस्ट है। तीनों में से किसी 5 प्लेयर का नाम बता दीजिए। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी को सब जानते हैं, कोहली को जानते हैं, सचिन को जानते हैं, रोहित को जानते हैं, ठीक, ये तो फेमस है, तो पूरा वर्ल्ड जानता है। इस समय जो खेल रहा है, प्रेजेंट में जो खेल रहा है, रोहित को, कोहली को, चल गया। 5 इंडियन खिलाड़ी का नाम बताइए आप। आप इस क्वेश्चन को स्किप कर लीजिए। नहीं, कोशिश करिए 5 खिलाड़ी का नाम। ऐसा होता है, ठीक है, देखिए, बस इनको कंटेंट बना कर नहीं कह दीजिए। ये ऐसे ऐसे एआई का यूज करते हैं ना, लगता है कि एआई वाले फोन करके इनको बताते हैं, अरविंद जी, हमने इस टॉपिक के लिए, इस कंटेंट के लिए ये वाला एआई लॉन्च किया, ऐसा है क्या? नहीं, तो ऐसा फिर कुछ कहाँ नहीं है। ढूंढ लेते हैं? मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में क्या नई आ रही है, क्या ऐसा अपडेट आ रहा है जो हमारे काम को और आसान बना सकता है। तो मैं हमेशा इस तरह का अपडेट देखता रहता हूँ, और जो मेरे काम के लायक होता है उसका मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। आप तो इतना इस्तेमाल किए हैं कि एआई एआई वाले इनको कहते हैं, हाँ अरविंद भाई बताओ। इतना उन लोगों से घुल मिल गए, किस तरह बात करता है। ये चैट जीपीटी से जब मैं कुछ पूछता हूँ तो कहता है, अरविंद भाई बताओ क्या हाल है। वो अरे जब भी यार, मैं उससे कुछ पूछता हूँ तो पहले अरविंद भाई लिखता है, उसके बाद वो मैटर बताता है। कहता है, अरे यार क्यों परेशान हो रहा हो, हम है ना। क्या कहता है, कोई दिक्कत है तो बताओ। बिल्कुल, कहता मैं ही हूँ, चिंता मत करो। बिल्कुल एक आदमी की तरह बात करता है। मैं इतना उससे कन्वर्सेशन किया हूँ, इतना ज़्यादा चैट कर लिया हूँ कि कुछ भी डालता हूँ, कोई भी क्वेश्चन डालता हूँ, तो इतना गजब सॉल्यूशन देता और है। एआई को ऐसे ट्रेन करते हैं ना, और आज बताएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ट्रेन करने वाला, रहने दीजिए वो मतलब। तो हमारे चैट के ऊपर निर्भर करता है किस ये प्रकार से हम ऐसे चैट कर सकते ट्रेन हैं। कर देते हैं उसको कि एकदम वो मास्टर हो जाता है उस फील्ड में। बाद में अगले अगले पॉडकास्ट में होगा। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो जो हम ना पूछ पाएँ, तो आप लोग कमेंट करके पूछ दीजिएगा। और हम ये भी बता दें कि सिविल टेक में जितने भी लोग काम करते हैं, अभी किन्हीं की शादी नहीं हुई है। नहीं, तो अभी किसी की क्या नहीं हुई है। आपका होगा कि पहले सुनील सर का होगा? पहले मुझे लग रहा सुनी सर का होगा, हम्म। उसके बाद आपका। नहीं, मेरा नहीं होगा। हाँ, अभी क्यों? जिंदगी जी लेने दीजिए अभी। तो बच्चों को भी सिलेबस खत्म करना है, शादी जाके फिर सिलेबस कहाँ खत्म होगा? नहीं, वो दोनों आप साथ में मैनेज कर सकते नहीं हैं हो अभी आप पाएगा। चाहें तो। अरे
निपटा देंगे सब तो कहाँ माइंड कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, शादी वाले लोग निपटा दे रहे हैं सब। हाँ, देखने में आजकल आ रहा है, आजकल ये कुछ तो ज़्यादा ही ट्रेंड शादी जब होगा जब हम उन लोग अपने बच्चों को मास्टर बना एकदम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद शादी करेंगे। नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। दीवार तिरछा खड़ा कर देंगे बच्चे मेरे। नहीं, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आप चाहें तो दोनों चीज़ों को साथ में मैनेज कर सकते हैं। मेरा होगा नहीं, पहले आपसे ही होगा, मतलब आपका ही होगा। ये बताइए आप कि पूछिए। शुरू से आप बाहर रहे हैं, बहुत दिनों से रहे हैं बाहर, हाँ। आपको कुछ बनाना क्यों नहीं आता? न चावल बनाने आता, न दाल बनाने आता, न रोटी बना के कुछ बनाना क्यों नहीं आता? नहीं ऐसी भंडारा में ज़्यादा नहीं खाए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि लापरवाही है। जैसे जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो 3 साल जो मेरा रूम पार्टनर था, वो बनाना है, खाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ वही तैयार करता था। मेरा काम बस मटेरियल इकट्ठा करना होता था। ये तो बेचारे को सताते थे आप। नहीं, वो खुशी से करता था ना। ऐसे खुशी से कैसे पूरा काम करेगा? हमको तो कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला नहीं, खुशी से कर दे। आप लोगों को कोई पार्टनर मिलेगा तो पूरा काम खुशी से कर दे। वो खुद कहता अब था। प्रेशर बनाए, उसका कोई वीडियो नहीं था आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो खुद कहता था कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, नहीं तो बाकी सारा काम करने के लिए वो मैं हूँ। जानता था ये कैसा बनाते हैं, मैंने यही था। तो 3 साल से वो मेरे साथ रहा, सब कुछ बनाना, खिलाना, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ वही देखता था। और उसके बाद से इलाहाबाद तैयारी करने मैं गया, तो मैं अपने साथ लेकर गया था उसे। तो इसीलिए। वहाँ पर भी बनाना खिलाने वाला काम जो है वही करता था। तो इस तरह से मैं बड़ी लापरवाह रहा हूँ शुरू से ही बनाने खाने को लेकर, और वो लापरवाही अभी तक चल रही है। चले रहे हो देखिए। वो तो है ही। हमको लगा कि 2 साल काम करते हो गया सी टेक में आपको, 22 23 नहीं, 24 3 साल 3 साल हो। हाँ। अश्विनी सर से कुछ, अश्विनी सर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अश्वनी उसके सर की, बाद अमरेंद्र सर के बारे में। देखिए अश्वनी सर और अमरेंद्र सर, बारी बारी से। मैं दोनों सर के बारे में एक ही बारे में अच्छा, बताना एक ही चाहूँगा। बार। दोनों सर का जो व्यक्तित्व है बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। आपके पास कोई भी समस्या हो, आप उनसे बात कीजिए, इतना बेहतर तरीके से सॉल्यूशन देते हैं, हम्म जैसे कि कोई एक गार्जियन अपने घर के किसी सदस्य को दे रहा हो। हम्म इस तरह से सॉल्यूशन देते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर एक फील्ड से संबंधित उनके पास नॉलेज है, और उस समस्या का समाधान बेहतर तरीके से करते हैं दोनों सर। क्यों सर, तारीफ तो कर दिए, मेरे बारे में क्या विचार है? तारीफ करना है। सर आप पहले मिले होते। हाँ तो। पहले आप मिले होते तो अब तक मैं कहीं बढ़िया इंजीनियर होता। वाह, ड्राइंग में। हाँ, क्योंकि ड्राइंग ना आने की वजह से मैं अपना फील्ड चेंज कर दिया, और फील्ड चेंज करने की वजह से आज मैं बैकग्राउंड में काम कर रहा हूँ। बैकग्राउंड वाला ही काम आप करते क्या हैं? बैठ कर ये कितना आसान काम है, बैठे रहो। अब हेड हैं टेक्निकल टीम के, बैठे रहते हैं, हाथ चलाते हैं। टीचर बनने में आपको पता है दिमाग चलाना पड़ता है, मुंह चलाना पड़ता है, हाथ चलाना पड़ता है, पैर चलाना पड़ता है, कमेंट पढ़ना पड़ता है, लाइट को देखना रहता है, माइक को देखना होता है, कैमरे को देख के फालतू हंसना पड़ता है कैमरे को देख के। वो सही है, मैं आपकी बात को आप समझ बैठे रहा रहते हूँ। हैं बस, को करते हैं ऐसे बस, माउस पकड़ के कीबोर्ड का काम है आपका, बस हाथ हिला देना। वो सही है, लेकिन बेइज्जती कर दिया यहाँ पे आपका। बहुत ज़्यादा काम होता है। तो है, वो तो मेन तो काम वही है, छोटी छोटी बातें वही तो ध्यान देनी है। कौन सा कलर के साथ कौन सा आपका, अब कौन सा फेवरेट कलर है, किसका यूज ज्यादा करते थे? थंबनेल हमको तो पता है, आप देखते हैं वही बताते हैं। थंबनेल में मैं ज़्यादा रेड, ब्लैक, रेड हम भी येलो यूज करते हैं बहुत ज्यादा। और वाइट, हाँ, इन 4 कलर्स का मैं इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता तो थोड़ा थंबनेल मेरा बनाते हैं, थोड़ा गोरा बनाया करिए थंबनेल। हूँ। कोशिश तो रहती है कि आप नेचुरल जैसा दिखते हैं, नेचुरल उससे नहीं, कई गुना बेहतर हो। नेचुरल दिखा देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, कहेंगे कि नेचुरल से कौन पढ़ेगा, थोड़ा गोरा दिखाया करिए। इसीलिए तो आपके फ़ोटो को इन्हांस करके दिखाया इनहेंस जाता करके है। दिखाते हैं, ऐसे ऐसे वेबसाइट पे इनहेंस करते हैं कि आधा घंटा लगा देते हैं इनहेंस करने में। नहीं, ऐसा बात नहीं है, उसमें 1 से 2 मिनट लगता है, और डिपेंड करता है कि हम जहाँ से इन्हांस कर रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है। हम्म डिपेंड उस पर करता है कि उसका सर्वर कितना फास्ट है। वो तो है।
और बच्चों को कुछ बताइए बैकग्राउंड में क्या क्या होता है। अब बच्चे समझते हैं कि टीचर आते हैं क्लास लेके 1 घंटे में चले जाते हैं, बताइए क्या क्या करना हाँ, पड़ता बच्चों को ही लगता होगा कि टीचर्स को डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा होना है और पीपीटी को एक्सप्लेन कर देना है, बस इतना ही सही काम है। लेकिन उसके पहले कितना काम होता है उनको नहीं पता होगा। बैकग्राउंड में कंटेंट के स्टार्टिंग से लेके और लास्ट में वीडियो फॉर्म में अपलोड करने तक कितना काम होता है उनको नहीं पता होगा। उनको तो बस इतना ही दिमाग में चलता रहता होगा कि पीपीटी है और टीचर्स को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद काम खत्म। है। बहुत काम करना पड़ता है। बच्चे गुस्सा जाते हैं कि सर फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं। अब क्या बताया जाए, फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं, मतलब कि एक तरह से अच्छा भी है कि भाई बहुत लोग जानने वाले हैं, फ़ोन करते हैं सब, वो समस्या ही बताते हैं कि ये तो फ़ील होता है कि हाँ कुछ हैं, लड़के समस्या बता कुछ पूछ रहे हैं। लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता हम लोगों को सबको सजेशन दे पाएँ, सबका फ़ोन रिसीव कर पाएँ, वही है बात है। सबको रिप्लाई देना आसान भी नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। और कुछ बच्चों से कहना चाहते हैं जो आप मैं आप सभी से सिविल टेक सॉल्यूशन के टीचर्स को लेके, कंटेंट को लेके, क्योंकि कंटेंट तो आप ही बनाते हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि सिविल टेक सॉल्यूशन और पॉलिटेक्निक पाठशाला के जो टीचर्स हैं वो आपको बेस्ट देने का प्रयास करते हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वह बेहतर तरीके से कवर हो सके और टीचर्स जो भी आपको समझा रहे हो बता रहे हो वह आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। आप लोगों का काम बस इतना ही है कि आप उन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते रहिए, सीखते रहिए और अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल कीजिए यदि संभव हो तो। क्योंकि हम लोग फोटो वगैरह सर को देते हैं लगाने के लिए, एक एक फोटो ढूंढने में कि बच्चों को अच्छे से समझ आए, अच्छा फोटो हम लोग ढूंढने में आधा आधा घंटा मिलकर लगाते हैं। फिर ये ढूंढवाते हैं फाउंडेशन, कल ही सर ढूंढ रहे हैं फाउंडेशन का फोटो, वो लड़कियों का फाउंडेशन आ गया। लड़कियां गूगल को ट्रेन कर दी हैं, ये डाले, हम कहते हैं फाउंडेशन ऐसा फाउंडेशन लाइए कि बच्चों को समझ आए। अब मेरा आदत आप देखेंगे हम फिगर के साथ, क्योंकि ड्राइंग वाले टीचर हैं ज़्यादा, फिगर के साथ एक्सप्लेन करते हैं। तो हम कहें न्यू का फोटो लगाइए, फाउंडेशन लिखिए लड़कियों का फाउंडेशन, अगर गूगल भी समझ रहा है कौन सा फाउंडेशन का आजकल ताज़ा यूज हो रहा है। नहीं, गूगल पे जो चीज़ें ज़्यादा सर्च हुई रहती हैं वह उसी चीज़ को रिजल्ट भी दिखाता है। तो फिर डाले फाउंडेशन सिविल इंजीनियरिंग, तब जाकर वो फाउंडेशन दिया, ये तो तब जाकर वो फाउंडेशन दिया। और ये तो है जानकारी इनको इतना है कि अब वो पीपीटी बनाना वो तो ठीक है, वहाँ तो फिर डिजिटल बोर्ड में क्या क्या सारी सेटिंगें, मतलब ऑलराउंडर है। डिजिटल बोर्ड की सारी सेटिंगें आती हैं इनको, वो कंप्यूटर की सारी सेटिंग, माइक को सेट करना, सीपीयू, इलेक्ट्रीशियन में पूरा इलेक्ट्रिकल वाला खोल के भी ताम झाम कर देते हैं, बना देते हैं, ये भी इनको आता है। डरते हो तो नहीं, लाइट छू देते हैं। हम तो बहुत ज़्यादा डरते हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं, लाइट से तो मुझे भी डर लगता है। फिर ये बना कैसे देते हैं खोल खोल के, उतना उतना उनको आता है, ऑलराउंडर टाइप के हैं। ठीक है, तो अरविंद जी आज आप आए, आ नहीं रहे थे बताइए, आ नहीं रहे थे हम, हमें चलिए अभी आपको कोई नहीं जानता, इतना मेहनत करते हैं, चलिए आज आपसे कुछ सवाल जवाब हो जाए। तो क्यों नहीं आ रहे थे बताइए? मैं इसलिए नहीं आ रहा था, कैमरे के सामने आना, बात करना, कैमरे को फेस करना ये मेरे लिए बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ यहाँ कोई प्रेजेंटेशन नहीं आपका देखने जा रहा, इसलिए हम शुरू में ही कह दिए कि मुझे बड़ा हेजिटेशन फील होता है। कुछ हो मतलब अभी भी हो रहा है। नहीं, अब थोड़ा कम है। मुझे लगता है कि 2 से 3 बार कैमरे के सामने यदि मैं आता हूँ तो बेहतर तरीके से कैमरे को फेस कर सकता हूँ। वही तो हम लोगों का तो अब आदत हो गया एक तरह से। अभी देखिए, अभी हम सोए थे, सो करके जस्ट आए मुंह धुल करके और हंसने लगे डायरेक्ट। ठीक है अरविंद जी, आए, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत ऑल बहुत द बेस्ट, धन्यवाद आपका कि आपने कैमरे के सामने आने का मौका दिया। बाय बाय।